हेलो बच्चों, मैथ्स बाय तेंद्र में आपका स्वागत है। बच्चों बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक लेकर आए हैं। आप देख सकते हैं क्लास 11th का बायनोमियल थ्योरम। और बच्चों आपको पता है कि बायनोमियल थ्योरम जो है क्लास 11th में बहुत अच्छा एक चैप्टर है, जो कि एग्जाम में बहुत इससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं क्लास 11th में। ठीक है ना। तो आज हम इस पर बहुत ही अच्छे तरीके से आपको इसके बारे में बताएंगे। बस हमारे साथ आज जुड़े रहिएगा, कहीं भी आप वीडियो को स्किप मत करिएगा। और ये इतने अच्छे से आपको समझ में आने वाला है कि आज के बाद इसके लिए और वीडियो की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बायनोमियल थ्योरम के एक्सपेंशन पर बात करेंगे। ठीक है। तो उसमें होता क्या है कि कोई टू टर्म्स होते हैं बच्चों, और उनका हमें एक्सपेंशन करना होता है। पावर उसकी होती है n। ठीक है। तो जैसे हम ले लेते हैं a प्लस बी, क्या ले लिया, a प्लस बी टू द पावर n। ठीक। अब मुझे इसका एक्सपेंशन करना है, तो मैं किस तरह से इसका एक्सपेंशन करूंगा, ठीक है, ये आपको बताऊंगा बच्चों। a प्लस बी होल टू द पावर क्या है, n है। तो सबसे पहले हमको क्या करना है बच्चों, याद रखिएगा nc0 लिखना है। ओके, ये लिख लीजिए। फिर आप थोड़ा सा दूरी बना लीजिएगा और फिर लिखिएगा nc1। उसके बाद फिर आप थोड़ी सी दूरी बनाइएगा, प्लस लगाइएगा और फिर लिखिए nc2। फिर उसके बाद आप इसी तरह से यहां पे आप देख सकते हैं बच्चों, थोड़ा सा आप जगह दे दीजिएगा या यहां से लिख लेते हैं प्लस डॉट 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 प्लस लास्ट में आप लिखिएगा NCN। आप देख सकते हैं n सब जगह सेम है, क्योंकि ये n जो है ये पॉजिटिव नंबर होता है बच्चों, पॉजिटिव इंटीजर होता है। a और b यानी कोई भी दो नंबर्स हो सकते हैं हमारे पास। ठीक है। उसका एक्सपेंशन करना है बाय बायनोमियल थ्योरम से। तो हमको बायनोमियल थ्योरम यही होता है बच्चों, इसको कैसे एक्सपेंशन करना है ये इसका रूल है। तो सबसे पहले आपको लिखना है nc0, फिर nc1, फिर nc2 और लास्ट में आप देख सकते हैं 0 1 2, यानी यहां पे आएगा n। क्या आएगा, n आएगा। तो इस तरह से हमने केवल n वाले कॉम्बिनेशन खोल लिए हैं बच्चों। अब हमें क्या करना है, अब हमें a पर ध्यान देना है और हम यहां लिखेंगे a और इसकी पावर क्या है बच्चों, n। अब यहां क्या हो जाएगा, a टू द पावर n माइनस 1। यहां क्या हो जाएगा, a टू द पावर n माइनस 2। इसी तरह से यहां पे जाएंगे बच्चों ना, तो ये ऐसे लिख जाएगा a टू द पावर n माइनस n। आप देख सकते हैं एक इसमें से सब्ट्रैक्ट होता चला जा रहा है, तो लास्ट में n ही तो आएगा, यानी n में से n जाएगा तो कितना बचेगा, a की पावर 0। और किसी भी संख्या की पावर 0 हो, वैल्यू क्या होती है 1, यानी a यहां से हट जाएगा बच्चों, a यहां से क्या हो जाएगा, हट जाएगा। अब बात करते हैं b की। याद नहीं करना पड़ेगा, देखिए इतना बेहतरीन ट्रिक है। ठीक है। आपको क्या करना है, फिर b लिखना है, पावर क्या लगाना है 0, फिर यहां पे 1, फिर यहां पे b स्क्वायर। इसी तरह से बच्चों यहां पे जाएंगे तो n आ जाएगा। हो गया, बायनोमियल थ्योरम का जो एक्सपेंशन है बच्चों हो गया है। आप देख सकते हैं ये पूरा इसका एक फॉर्मूला आपका कंप्लीट हो गया है। ठीक है। तो इस तरह से इसका एक्सपेंशन आपको करना है। उम्मीद है आपको बहुत अच्छे समझ में आ गया होगा। अब मैं एक चीज आपको बता दूं बच्चों की होता क्या है कि nc0, nc1 और nc2 और ncn ये सभी क्या है, कोफिशिएंट है। ये सभी कांस्टेंट कोफिशिएंट है बच्चों। क्या है ये, कांस्टेंट कोफिशिएंट है। ठीक है। तो याद रखिएगा। और उसके बाद बच्चों में ध्यान रखना है ये n क्या है, n एक पॉजिटिव इंटीजर है। n क्या है, पॉजिटिव इंटीजर है। अब हमें क्या करना है, अब हमें एक फॉर्मूला आना चाहिए। अगर मुझे इसको ओपन करना है तो एक फॉर्मूला आपको याद रखना है NCR का। क्या होता है, n फैक्टोरियल अपॉन r फैक्टोरियल n माइनस r फैक्टोरियल। अब आपको अगर फैक्टोरियल ओपन करना नहीं आता है तो वो भी हम सिखा देते हैं। जैसे बच्चों मेरे पास n फैक्टोरियल लिखा है, तो ये फैक्टोरियल का सिंबल है। ठीक है ना। अब हम बच्चों क्या कर सकते हैं, n फैक्टोरियल को समझिएगा जरा बात। n फैक्टोरियल को हमें क्या करना है, n को हमने बाहर लिया, उसमें से एक घटा दिया, क्या बचा आपका n माइनस 1। अगर आप चाहो तो यहाँ फैक्टोरियल रोक सकते हो। ठीक है। इसके बाद अगर आप चाहो तो और भी खोलना चाहते हो तो आप एक घटाते चले जाइए, बाहर निकालते जाइए। n माइनस 1 बाहर आएगा, अंदर क्या बचेगा, अब एक और माइनस हो गया n माइनस 2। आप सोच रहे होंगे ऐसे कहां तक लिखेंगे बच्चों, तो ऐसे अगर आप उसको ओपन करेंगे तो बच्चों n माइनस 1, n माइनस 2, n माइनस 3, इसी तरह से डॉट डॉट डॉट, इसका रिवर्स प्रोसेस ऊपर उधर से हो जाएगा बच्चों, यानी 3 2 और ये हो जाएगा 1। अब आप कहेंगे ये कैसे, बच्चों आप देखिए n से स्टार्ट हुआ था तो ये संख्या और कम होती चली जाएगी। एक समय ऐसा आएगा कि 3 2 1 पे आ जाएगा। ठीक है ना। तो ये n फैक्टोरियल का नोटेशन है। n फैक्टोरियल को इस तरह से डिनोट करते हैं और इसकी जो वैल्यू होती है वो इस तरह से खुलता है बच्चों। इसको हम सीधा भी लिख सकते हैं 1 2 3 से लेकर n तक, वो भी सही है। तो ये हमारा खोलने का बहुत ही बेहतरीन तरीका है बच्चों। ठीक है। तो ये रहा एक्सपेंशन का फॉर्मूला और ये है एनसीआर का फॉर्मूला। और बच्चों समझिए, जैसे मान लीजिए मेरे पास लिखा है फैक्टोरियल 4 फैक्टोरियल लिखा, तो हम कैसे खोलेंगे, 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1, यानी कि 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, यानी नेचुरल नंबर 1 तक आपको ओपन करना है।
अगर आपको कहीं जरूरत है कि मुझे इस फैक्टोरियल को यहां तक रोकना है तो आप वहां तक रोक भी सकते हैं। जैसे फैक्टोरियल 6 लिखा है, आपने लिखा 6, 5 फैक्टोरियल पे रोक दिया। अगर आपको लग रहा है कि नहीं 5 पे नहीं, मुझे 4 पे रोकना है, तो 4 फैक्टोरियल पे इस तरह से रोक दीजिए। मतलब आप फैक्टोरियल को रोक भी सकते हैं, क्योंकि अगर मान लीजिए नीचे कोई फैक्टोरियल का टर्म्स है एज इट इज उसी तरह का, तो आप वहां पे रोक के उसको कट कर सकते हैं। ठीक है ना। तो चलिए, तो बात की चर्चा है, आगे हम बढ़ते हैं, ये ध्यान रखिएगा, इसको नोट कर लीजिएगा। अब हम बात करते हैं, अब हम बात करेंगे बच्चों, इसका हमने एक्सपेंशन सीख लिया है। अब हमें क्या करना है, अब हम लोगों को नोटेशन पे जाना है। अगला जो मेथड होगा हमारा, उस एक्सपेंशन में हम और भी क्या चीजें अलग कर सकते हैं वो हम लोग समझेंगे। जैसे बच्चों, हमने ए की जगह क्या कर लिया, समझिएगा मेरी बात, ए की जगह आपने 1 कर लिया और बी की जगह आपने क्या कर लिया, माइनस बी कर लिया। या आप ऐसा कह दें, ए की जगह ए है और बी की जगह माइनस बी है। तब आपका जो एक्सपोनेंशियल है, बाइनोमियल थ्योरम जो है वो कैसे खुलेगा, तो यहाँ पे प्लस की जगह आपको क्या लगाना है, माइनस बी टू द पावर एन, और यहाँ फॉर्मूला क्या हो जाएगा, एन सी जीरो। ए की जगह आपका क्या देखिए ए ही है, तो आप ए ही लिखेंगे। बी की जगह माइनस बी है, और याद रखिए बच्चों, बी की पावर 0 वैल्यू 1 होती है, आप बी लिखिए चाहे ना लिखिए, यहाँ पे तो 1 हो जाएगा। ठीक है, तो माइनस बी टू द पावर 0, फिर आगे वाला हो जाएगा ए टू द पावर एन माइनस बी, फिर इसी तरह से एन सी टू ए टू द पावर, आप देख सकते हैं एन हो रहा है यहाँ n-1 n-2, और ये हो जाएगा माइनस बी का स्क्वायर। इस तरह से हम देख रहे हैं बच्चों, लास्ट में डॉट 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 प्लस एन सी एन ए तो ए की पावर n-m तो 0 हो जाएगा, ए की पावर 0 वैल्यू 1 हो जाएगी, यानी आपका बचेगा क्या यहाँ पे, माइनस बी टू द पावर एन। तो इसका मतलब ये हुआ क्या, इसमें अल्टरनेट में प्लस माइनस आ जाएगा बच्चों, देख सकते हैं, ये माइनस यहां आ जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, अगला वाला फिर माइनस हो जाएगा। इस तरह से ये कंटिन्यूसली ये टर्म्स क्या होते रहते हैं, चलते रहते हैं। तो ये रहा इसका मेथड। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, इसी फॉर्मूले में ए की जगह 1 रख देते हैं और बी की जगह बी रख देते हैं। तब हमारा क्या फॉर्मूला होता है, देख सकते हैं, ए की जगह अगर हम 1 रखेंगे प्लस बी की जगह बी रखेंगे, पावर में एन ही रहेगा, तो फॉर्मूला एन सी जीरो, ये ए की जगह हम क्या रख रहे हैं 1, तो 1 की पावर चाहे कुछ भी हो बच्चों 1 ही रहेगा, तो 1 हमें लिखना जरूरी नहीं होता है, तो इसको हटा दीजिए। बी की पावर 0 तो 1 होता है बच्चों, उसको भी हटा दीजिए, आगे बढ़िए। एन सी 1, ए हमारा 1 हो गया, हटा दीजिए। बी हमारा क्या है बच्चों, बी हमारा बी है, तो हम बी लिखा रहेंगे। एन सी 2, यहाँ बी स्क्वायर हो जाएगा। इस तरह से आप देख सकते हैं बच्चों, ये टर्म्स चलते हैं, आपको याद करने की जरूरत नहीं है, आप आराम से इसको बना सकते हैं बच्चों। एन सी एन बी टू द पावर एन हो जाएगा बच्चों, समझ में आ गया। इसी तरह से मान लीजिए बच्चों, एक ए 1 है लेकिन बी अगर माइनस बी है, तो क्या करेंगे, तो आपको लगाना होगा 1 माइनस बी टू द पावर ऑफ एन, टू द पावर ऑफ एन क्या हो जाएगा बच्चों, फॉर्मूला आपका वही रहेगा एन सी जीरो। देखिए फॉर्मूले में कोई चेंजेस नहीं होने वाला है, बस यहाँ पे अल्टरनेट में प्लस माइनस आने लगेगा। एन सी जीरो माइनस एन सी 1 बी हो जाएगा, प्लस एन सी 2 बी स्क्वायर, फिर माइनस एन सी 3 वी क्यूब, फिर प्लस डॉट 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 प्लस एन सी एन हो जाएगा, और यहाँ माइनस बी टू द पावर क्या हो जाएगा, एन हो जाएगा। मतलब इस तरह का ये फॉर्मूला है बच्चों। ये एक्सपेंशन आपको समझ में आ गया होगा कि किस तरह से ओपन किए जाते हैं बच्चों। ठीक है, तो चलिए और भी कुछ चीजें लेते हैं हम लोग, इसको नोट कर लीजिएगा वीडियो को पॉज करके अच्छे से। अब बच्चों हमें क्या करना है, अब हमको सीखना है मिडिल टर्म निकालना। क्या निकालना सीखना है, मिडिल टर्म, यानी जो एक्सपेंशन हमारे पास था बच्चों, जैसे a प्लस बी टू द पावर n के एक्सपेंशन में मिडिल टर्म निकालना। क्या निकालना, मिडिल टर्म निकालना। कैसे निकालेंगे, सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, इसके एक्सपेंशन में टोटल नंबर ऑफ टर्म्स निकालने पड़ेंगे, क्योंकि बच्चों एक ध्यान रखिएगा, टोटल नंबर ऑफ टर्म्स इसलिए निकालते हैं कि आप जब इसका एक्सपेंशन करते हो तो आपको इसमें टर्म्स कितने मिलते हैं, इसमें टर्म्स कितने मिलते हैं वो आपको पता होना चाहिए। तो सबसे पहले हम इसका एक्सपेंशन खोलने के लिए क्या करेंगे, इसमें टोटल नंबर ऑफ टर्म्स पता करेंगे। तो यहां लिखेंगे टोटल नंबर ऑफ टर्म्स, ठीक है, इन द एक्सपेंशन, इन द एक्सपेंशन क्या हो जाएगा, अगर n है तो बच्चों क्या हो जाएगा n+1, एक आप उसको उसमें ऐड कर दीजिए, एक उसमें क्या कर दीजिए, ऐड कर दीजिए। ठीक है ना बच्चों। तो अब यहां पे कंडीशन क्या बनती है बच्चों, अगर हमें मिडिल टर्म निकालना है, हमको क्या निकालना है,
मिडिल टर्म। ये ध्यान रखिएगा बच्चों, हम यहाँ बात किसकी कर रहे हैं, मिडिल टर्म की कर रहे हैं। किसकी कर रहे हैं, मिडिल टर्म की। तो अगर मिडिल टर्म निकालना है तो जो भी एक्सपेंशन हमारे पास देके आता है उसमें टोटल नंबर ऑफ टर्म्स जरूर निकालिए। फिर उसके बाद आप ये देखिए कि ये जो n था ये क्या था, इवन था या ऑड था। तो अगर बच्चों यहाँ पे ध्यान रखना है, इफ मैं यहां लिख देता हूं, इफ n इज, क्या लिखा, n इज इवन, क्या लिख दिया मैंने, इवन लिख दिया बच्चों। याद रखिएगा, इफ n इज इवन, अगर n इवन है तो टोटल नंबर ऑफ टर्म्स क्या होंगे बच्चों, वो अपने हिसाब से बदल जाएगा। क्योंकि अगर यहाँ पे n इवन है, मान लीजिए 20 है, तो 20 है उसमें टोटल नंबर ऑफ टर्म्स जब निकालेंगे तो वो क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। तो यहाँ पे n इज इवन, तो इसका मतलब क्या होगा ना बच्चों, टोटल नंबर ऑफ टर्म्स जो होंगे, यहाँ पे ध्यान रखिएगा, टोटल नंबर ऑफ टर्म्स, टोटल नंबर ऑफ टर्म्स n प्लस 1, ये जो होगा ना बच्चों, ये ऑड हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऑड हो जाएगा। यानी ये ऑड हो जाएगा, इसको हम थोड़ी देर के लिए कैपिटल N मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं, कैपिटल N मान लेते हैं। तो अगर ये ऑड हो जाएगा तो केवल और केवल एक मिडिल टर्म मिलेगा बच्चों। क्या मिलेगा, एक मिडिल टर्म, ओनली वन मिडिल टर्म, ओनली वन मिडिल टर्म। तो वन मिडिल टर्म कौन सा होगा, वन मिडिल टर्म का फॉर्मूला जो होगा वो हम लिखवा रहे हैं बच्चों, वो होता है n+1/2, और यहां पे लिखिए ts टर्म। उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा कि जब भी अगर ये n मान लीजिए इवन है तो टोटल नंबर ऑफ टर्म्स निकालिए, वो ऑड हो जाएगा। और ऑड को कुछ देर के लिए हम उसको कैपिटल N मान लेते हैं बच्चों, और वन मिडिल टर्म मिलेगा। ऐसे में देयर इज ओनली वन मिडिल टर्म। ठीक है, वन मिडिल टर्म हमारा निकालने का फॉर्मूला ये है। अब आप क्या करेंगे, n की जगह हम क्या लगाएंगे बच्चों, n+1, और +1 यहां पहले से है, ts टर्म हो जाएगा। तो यानी क्या मिलेगा हमको, हमको मिलेगा n+2, क्या मिलेगा, n+2/2 th टर्म। ये ध्यान रखिएगा बच्चों, अगर ये ऑड होगा तो ऑड में ये वाला फॉर्मूला लगाना है, केवल एक मिडिल टर्म। अगर मान लीजिए क्या हो गया, इफ n इज ऑड है, n क्या है, यहां पे नंबर हमारा ऑड है, तो ऑड में क्या होगा, फिर से टोटल नंबर ऑफ टर्म्स निकालेंगे, क्योंकि वो तो चेंज हो जाएगा, टोटल नंबर ऑफ टर्म्स। ठीक, टोटल नंबर ऑफ टर्म्स जो n+1 है बच्चों, वो फिर क्या हो जाएगा, जब ये n ऑड है, यानी आप मान लीजिए 21 है, तो 21 में एक ऐड करेंगे तो 22 हो जाएगा, विच इज इवन, विच इज इवन। ये हमारा क्या हो जाएगा, इवन हो जाएगा। और इवन की कंडीशन में हमारे दो मिडिल टर्म होते हैं बच्चों, तो देयर आर टू मिडिल टर्म्स, देयर आर टू मिडिल टर्म्स हो जाएंगे। तो फर्स्ट मिडिल टर्म क्या होगा, फर्स्ट मिडिल टर्म, मिडिल टर्म निकालने का जो फॉर्मूला है वो हो जाएगा, इसी को तो कैपिटल N माना जाता है बच्चों, तो n/2 th टर्म लिखिए। ओके, उसके बाद दूसरा जो मिडिल टर्म निकालेंगे वो भी हम लिख दे रहे हैं बच्चों, सेकेंड मिडिल टर्म। सेकेंड मिडिल टर्म अगर आप निकालेंगे तो यहां लिखेंगे n/2 th, सॉरी n/2 + 1, उसमें एक ऐड कर दीजिए। ये होता है इसका सेकेंड मिडिल टर्म निकालने का। अब n/2 के हिसाब से यहाँ पे n कितना है बच्चों, यहाँ पे है n+1/2 th टर्म, और यहाँ पे सेकेंड मिडिल टर्म जब निकालेंगे बच्चों तो यहाँ n की जगह क्या लगाएंगे, n+1/2 + 1 th टर्म। यहाँ पे साफ समझ में आता है, अगर बच्चों ये समझिए, अगर यहाँ पे 20 आ रहा है तो 20/2 यानी 10 आएगा, तो 10वां जो पद होगा और उसके बाद 10 + 1 11वां जो पद होगा, 10 और 11वां, ये हमारे मिडिल टर्म होंगे। ये हमारे क्या होंगे, मिडिल टर्म होंगे। तो ये मिडिल टर्म का सबसे अच्छा फॉर्मूला है बच्चों, सबसे जबरदस्त तरीके से मैंने आपको बताया है। अब आपको मिडिल टर्म में दिक्कत नहीं करेगा, अब आपको मिडिल टर्म में दिक्कत नहीं करेगा। ये चीज आपको नोट कर लेना है बच्चों, ये चीज आपको क्या कर लेना है, नोट कर लेना है। फिर इसके बाद हम नेक्स्ट चीज लेते हैं, ठीक है ना। अब बच्चों इसके एक्सपेंशन में हम r+1th टर्म निकालेंगे, यानी जनरल टर्म की बात करेंगे। किसकी बात करेंगे, जनरल टर्म। इन द एक्सपेंशन, इन द एक्सपेंशन, मैं ये लिख सकता हूं बच्चों कि इन द एक्सपेंशन, एक्सपेंशन, इन द एक्सपेंशन ऑफ a + b ⁵ n। इसके एक्सपेंशन में बच्चों हमें क्या निकालना है, जनरल टर्म।
क्या निकालना है? जनरल टर्म। अब आप कहेंगे जनरल टर्म क्या होता है? जनरल टर्म को हम बोलते हैं आर प्लस वन टर्म। समझ में आ रहा है? आर प्लस वन टर्म को और क्या बोलते हैं बच्चों? टी आर प्लस वन। सफिक्स में लिखते हैं टी आर प्लस वन। फॉर्मूला इसके एक्सपेंशन में क्या होता है? एनसीआर। क्या होता है? एनसीआर। एनसीआर एक्स की जगह हमारा, देखिए यहां पे फॉर्मूला याद रखिएगा, ए टू द पावर एन माइनस आर, और बी की जगह है, बी है यहां पे तो बी टू द पावर आर। ये फॉर्मूला आपको याद रखना है बच्चों, एनसीआर ए टू द पावर एन माइनस आर बी टू द पावर आर। अब आपको क्या करना है कि इससे रिलेटेड जितने प्रॉब्लम्स होंगे ना वो हम डिस्कस करेंगे। एनसीआर ए टू द पावर एन माइनस आर बी टू द पावर आर। ओके बच्चों, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे? पहले हम आपको एक्सपेंशन सिखाएंगे। क्या सिखाएंगे? एक्सपेंशन। ये आर प्लस वन टर्म तो ठीक है, लेकिन पहले एक्सपेंशन सीखेंगे। किसका एक्सपेंशन हम आपको सिखाएंगे? सबसे पहले पहले हम सिखाएंगे वन माइनस, एक्सरसाइज 8.1 का पहला क्वेश्चन है बच्चों, वन माइनस टू एक्स टू द पावर फिफ्थ। कितना है बच्चों? फिफ्थ। अब आप कहेंगे इसका एक्सपेंशन कैसे करेंगे? तो मैंने आपको बताया है ना, ए प्लस बी टू द पावर एन का ही फॉर्मूला आपको याद रखना है। तो आप बताइए जरा, अगर मुझे इसका एक्सपेंशन करना है तो मेरा इसमें ए कितना है? वन, वी कितना है? माइनस का टू एक्स, और एन कितना है? फाइव। अरे मेरे भाई, ये जो एक्सपेंशन है अपने इस एक्सपेंशन से क्या करेगा? कंपेयर करेगा। ए प्लस बी टू द पावर एन, ए हमारा देख सकते हैं वन है, बी हमारा माइनस टू एक्स है, और एन हमारा फाइव है। अब मैं जब इसका एक्सपेंशन यानी इसका एक्सपेंशन खोलूंगा तो मैं क्या लिखूंगा? यहां पे यही इसी फॉर्मूले को खोलना है तो मैं इसी को लिखूंगा। ठीक है, तो फॉर्मूला होता है एन सी जीरो। एन हमारे पास कितना है बच्चों? फाइव, सी जीरो। फिर एक्स होता है, मतलब ए होता है, ए हमारे पास क्या है? वन। अब वन की पावर बच्चों कुछ भी लिखो कोई फर्क नहीं पड़ता, मैंने आपको बार बार बताया है। चलिए अगर आप लिखना चाहते हैं तो लिख लीजिए। क्या लिखेंगे? फाइव, वन टू द पावर फाइव। फिर ए हमारे पास क्या है? मतलब बी, बी हमारे पास है माइनस का टू एक्स टू द पावर ऑफ एन। एन कितना है आपके पास? मतलब जीरो हो जाएगा। क्या हो जाएगा? जीरो। उसके बाद फाइव सी वन, वन की पावर, ये पावर घटती चली जाएगी बच्चों, फोर, और यहां पे बढ़ती चली जाएगी वन। ऐसे करके आप सोचेंगे कहां तक खोलेंगे, तो आप देख लीजिएगा, फाइव सी टू, वन की पावर थ्री, माइनस टू एक्स की पावर टू। आपको फॉर्मूला याद रखने की जरूरत ही नहीं है, आपको ऐसे ही कर लेंगे। फिर क्या लिखेंगे? फाइव सी थ्री, वन की पावर टू, माइनस टू एक्स की पावर थ्री, फाइव सी फोर, वन, वन की पावर वन तो वन ही रहेगा, माइनस टू एक्स की पावर फोर। एक और बच्चा है बच्चों, उसको खोल दीजिए, फाइव सी फाइव, यहां वन की पावर जीरो हो जाएगा, और यहां क्या लिख जाएगा? माइनस टू एक्स की पावर फाइव। जब आपको जितनी पावर यहां बोला गया है अगर उतने ही आ गया तो बस वहीं पे रुक जाना है, इसके आगे जा भी नहीं पाएंगे। ये नंबर हमेशा इससे क्या होना चाहिए? बड़ा होना चाहिए, या फिर इक्वल होना चाहिए, बस इतना ध्यान रखिएगा। तो चलिए अब हम इसको सॉल्व करते हैं। फाइव सी जीरो ऐसे लिखा रहने दीजिए, वन की वैल्यू वन ही रहेगी, माइनस टू एक्स की पावर जीरो वन हो जाएगा बच्चों। किसी भी संख्या की पावर जीरो हो मान वन होगा। उसी तरह से माइनस टू एक्स की पावर वन, माइनस आगे कर दीजिए बच्चों, माइनस का फाइव सी वन इंटू टू एक्स, फिर इंटू, सॉरी इंटू नहीं, क्या लिखना है? आगे बढ़िए, प्लस फाइव सी टू, वन की पावर थ्री वन ही रहेगा, माइनस टू का टू टाइम्स मल्टीप्लाई यानी फोर हो जाएगा बच्चों, फोर, और एक्स का टू टाइम्स मल्टीप्लाई यानी एक्स स्क्वायर हो जाएगा। फिर आगे बढ़िए, यहां पे आइए, प्लस फाइव सी थ्री, वन का वन ही रहेगा, माइनस टू का थ्री टाइम्स मल्टीप्लाई हो जाएगा, माइनस एट, तो माइनस यहां लगाइए, एट एक्स क्यूब लिख दीजिए। फाइव सी फोर यहां पे रहेगा प्लस का फाइव सी फोर, और टू की पावर फोर मतलब हो गया सिक्सटीन, और एक्स की पावर हो जाएगा फोर। अब यहां पे आइए बच्चों, लास्ट वाला क्या है? फाइव सी फाइव, और वन की पावर जीरो वन हो जाएगा, माइनस टू की पावर फाइव मतलब ऑड नंबर है बच्चों, माइनस बाहर आएगा, और टू की पावर फाइव मतलब 32, और यहां लिख जाएगा एक्स की पावर फाइव। उम्मीद है आपको समझ में आ रहा होगा। अब इसको खोल लीजिए बच्चों, चलिए
1 माइनस 2x की पावर 5 इज इक्वल टू 5c0 की वैल्यू को हम निकालेंगे कैसे बच्चों, ये भी तो आपको आना चाहिए। तो मैं बता दूं बच्चों, 5c0 यानी एनसीआर का जो फॉर्मूला होता है ना, ये एनसीआर क्या होता है, n फैक्टोरियल अपॉन r फैक्टोरियल n माइनस r फैक्टोरियल, बस यही लगा दीजिए। तो यहां हो जाएगा 5 फैक्टोरियल फैक्टोरियल 0 5 माइनस 0, और यहां पे तो 5 फैक्टोरियल ही रहेगा। फैक्टोरियल 0 का मान 1 होता है बच्चों, फैक्टोरियल 0 का मान क्या होता है, 1 होता है। 5 माइनस 0 मतलब फैक्टोरियल 5, 1 आएगा। 5 से 0 का मान कितना आएगा बच्चों, 1 आएगा। तो यहां पे हम क्या लिखेंगे, 1 लिखेंगे। अब इसको देख लीजिए, हटा दीजिए, है ना। इसी तरह से 5 से 1 की वैल्यू निकालेंगे, उसमें इंटू किसका है, 2 का, तो हम यहाँ 2x लिख दे रहे हैं। अब इंटू करेंगे 5c1। अब 5c1 की वैल्यू कैसे निकालेंगे, 5 फैक्टोरियल अपॉन 1 फैक्टोरियल, 5 में से 1 जाएगा, कितना बचेगा बच्चों, 4 फैक्टोरियल। अब फैक्टोरियल को कहां तक खोलना है, 4 फैक्टोरियल तक, यानी 4 पे रोक देना है। नीचे 1 फैक्टोरियल 1 होता है, 4 फैक्टोरियल, 4 से 4 कट गया बच्चों, केवल 5 आएगा। बहुत ही जबरदस्त तरीके से बता रहे हैं बच्चों, बस ध्यान देखिए। 5 दूनी कितना हो गया, 10, तो हम यहाँ डायरेक्ट क्या लिख देंगे, 10 यानी 10। अब आगे बढ़िए बच्चों, 5c2, तो चलिए 5c2 मतलब 5 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 5 माइनस 2 3 फैक्टोरियल 5 4 3 फैक्टोरियल पे रोक दीजिए बच्चों, और 2 को तो पूरा खोल दीजिए। 2 इंटू 1 नेचुरल नंबर तक खोला जाता है बच्चों, ये से कट गया। इसको इससे काट दीजिए, 2 5 2 जा 10 हो गया बच्चों, क्या हो गया, 10 हो गया, यानी 10 आ रहा है बच्चों। क्या आ रहा है, 10। किसकी वैल्यू आ गई, 5c2 की, तो प्लस का 10 आएगा बच्चों इसकी, और 10 4 जा कितना हो जाएगा, 40 और x स्क्वायर। अब हम बात करते हैं माइनस 5c3 की, तो माइनस 5c3 यानी 5 फैक्टोरियल, यहां माइनस लगा लीजिए, 5 फैक्टोरियल अपॉन 3 फैक्टोरियल, 5 में से 3 जाएगा 2, 5 4 3 फैक्टोरियल, यानी जो बड़ा फैक्टोरियल वहीं पे रोक दीजिए बच्चों, खोलने से कोई मतलब तो है नहीं। 3 फैक्टोरियल 2 को खोल दीजिए, एक तो खोलना पड़ेगा ना, 2 से इसको काट दीजिए। यहां पे भी 10 ही आ रहा है बच्चों, कितना आ रहा है, 10, ठीक है। 5c1 5c2 5c3 की वैल्यू 10, 10 का 8 में गुणा करेंगे तो हो जाएगा 80, और यहां पे लिख जाएगा x। अब हम बात करेंगे 5c4 की बच्चों, तो 5c4 को खोलो, 5 फैक्टोरियल 4 फैक्टोरियल 1 फैक्टोरियल 5 और 4 फैक्टोरियल पे रुक जाएगा बच्चों। यहाँ पे 4 फैक्टोरियल काट दीजिए, 5 आएगा, 1 फैक्टोरियल तो एक ही होता है ना बच्चों, तो 5 लिखिए, और 5 का इंटू किस में करेंगे बच्चों, 16 में, तो ये भी 80 ही आएगा, यानी 16 पंचे 80, x की पावर कितना हो जाएगा, 4। अब आपका लास्ट टर्म बचा है 5c5, तो बच्चों 5c5 को समझो, 5 फैक्टोरियल 5 माइनस 5 0, ये इससे कट गया, फैक्टोरियल 0 1 होता है ना बच्चों, तो इसका मतलब इसकी वैल्यू 1 आएगी। तो 1 का 32 में इंटू करेंगे तो कितना आएगा, माइनस का 32 x की पावर 5। ये रहा 1 माइनस 2 x की पावर 5 का एक्सपेंशन बच्चों। तो एक्सपेंशन करने का तरीका आपने सीखा कि नहीं सीखा, सीखा कि नहीं सीखा। ऐसे और भी सवाल हम आपके पास लेके आ रहे हैं, बस हमारे साथ बने रहिए बच्चों। चलिए अगला सवाल देखते हैं, ठीक है, इसको अच्छे से नोट कर लीजिएगा आप। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन, एक्सपेंशन वाला हो गया है बच्चों। अब बायनोमियल थ्योरम का यूज करके मुझे इसको इवेल्युएट करना है, जैसे 96, क्या लिखा है, 96 टू द पावर 3, 96 टू द पावर ऑफ 3, इसका एक्सपेंशन कैसे करेंगे बच्चों। किसी का भी एक्सपेंशन अगर आपको करना है ना, एक बात याद रखिएगा, उसको a प्लस बी की पावर n तो बनाना ही बनाना है, नहीं तो आप कर भी नहीं पाएंगे। लेकिन ऐसे नंबर a और b बनाइएगा जो कि आपके जो यूनिट डिजिट होते हैं वो 0 होने चाहिए, जैसे 10 100 10 हो गया, 100 हो गया, 1000 हो गया, 10,000 हो गया, मतलब इस नजदीकी वाले वैल्यू यानी कि नियर अबाउट में हमको चेंज कर देना चाहिए। मतलब जैसे 96 है तो आप समझ सकते हैं इसको क्या लिख सकते हैं, इसको हम बच्चों लिख सकते हैं 100 में से हम क्या करेंगे, 4 माइनस करेंगे तो पावर में क्या हो जाएगा, 300 माइनस 4 टू द पावर 3। बस बच्चों अब इसको कुछ नहीं, बस पुरानी जैसा रूल है, a प्लस बी टू द पावर n। अब आप देख सकते हैं यहाँ पे हमारा क्या है, 100 है, b माइनस 4 है, और n हमारे पास 3 है। इसको खोल दीजिए, आंसर आ जाएगा आपका, ठीक है। यहाँ पे 3 कर लीजिएगा, यहाँ पे ध्यान नहीं दिया, n इज इक्वल टू 3 दिया हुआ है, ठीक है। तो 3c3 तक हमको खोल लेना है। उसके बाद हमें क्या करना है, 3c0 की वैल्यू 1 होती है, आप चाहे तो सॉल्व कर लीजिए।
आप चाहे तो सॉल्व कर लीजिए। यहाँ पे आएगा 100 का क्यूब, क्या आएगा 100 का क्यूब, इसकी वैल्यू 1 हो जाएगी। 3c1 की वैल्यू क्या निकालेंगे, फैक्टोरियल 3 माइनस 1 2, यानी 3 आएगी बच्चों, क्योंकि 3 बाहर आएगा 2 फैक्टोरियल कट जाएगा। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे, तो यहाँ पे ये वाला हो गया, यहाँ पे आएगा 3 और 3 का 100 में इंटू, यानी इसमें इंटू करिए, -12 हो जाएगा बच्चों, माइनस का 12 हो जाएगा। और ये 100 का लिखा हुआ है क्या, 4 बार, मतलब 2 टाइम्स है ना ये, 100 टू द पावर 2, ये लिख लीजिए। उसके बाद 3c2 पे आ जाइए, 3c2 को भी चाहे तो खोल लीजिए भाई, 3 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 1 हो गया, 3 आएगा बच्चों, 2 फैक्टोरियल कट जाएगा, इसमें से कितना आएगा 3 आएगा। तो 3 और 4 को 16 हो जाएगा बच्चों, 48 आएगा, कितना आएगा 48। और ये 100 है, तो 100 को आप चाहे तो इंटू ना करके 100 ऐसे लगा दीजिए, 4800। और 3c3 वैल्यू 1 होती है बच्चों, और इसकी पावर 0 वैल्यू 1 हो गई, और ये हो गया माइनस का 64 बच्चों, माइनस का 64। अब इसको थोड़ा सा आप 3 बार लिखना है, 2 2 4 2 6, 1 2 3 हो गया ना 3। और यहां पे -12 100 2 बार लिखना है इस तरह से, प्लस 4800 -64। अब आपको करना क्या है बच्चों, प्लस का नंबर प्लस में ऐड करें, माइनस का नंबर माइनस में ऐड करें। तो चलिए ऐड करते हैं। देखिए 0 0 कितना आएगा, 0 आ गया, 0 0 0 आ गया, 8 8 8 आ गया, 4 4 4 आ गया। अब बच्चे कितने, 2 0, तो आप 2 0 लगाएं और 1 लिख दें, ठीक है, ये हो गया, ऐड हो गया। अब हमें किसको ऐड करना है, इसको इसमें ऐड करना है, तो माइनस लगाइए, ये 4 है, ये 4 आ गया, ये 6 है, यहां 6 आ जाएगा, ऐड ही तो करना है। फिर बाकी के 0 0, फिर 2, फिर 1। अब क्या करना है बच्चों, इसको इससे माइनस करना है। तो माइनस कैसे करेंगे, ये बड़ा है ये छोटा है, ये 0 में से 4 तो जाएगा नहीं, 10 में से 4 जाएगा 6, 9 बचेगा, 9 में से 6 गया 3, फिर यहां बचेगा 7, कैरी हो चुका था बच्चों, तो 7 में 0 जाएगा 7, फिर यहां बचेगा 4, 4 में 0 जाएगा 4, फिर 0 में 2 तो जाएगा नहीं, 10 में 2 जाएगा 8, ठीक है, यहां 9 बचेगा, 9 में से 1 जाएगा 8। तो ये आपका क्या है, फाइनल आंसर होगा बच्चों, किसका, 96 की पावर जो क्यूब आपका है, ये आप देख सकते हैं बायनोमियल एक्सपेंशन से ऐसे खोला जा सकता है। तो बच्चों आप आज देख लिए ना कि इस तरह के सवाल कैसे आपको लगाने होते हैं। ऐसे और भी क्वेश्चंस अभी हम लेकर आएंगे, फिलहाल आप इसको जरूर अच्छे से करिएगा। थैंक यू।